बाबा को चुनौती स्वीकार है। बाबा बागेश्वर को चुनौती दी गई है कि बाबा बागेश्वर जो चमत्कार करते हैं आजकल महाराष्ट्र में, चुनौती दी गई है कि हमारे सामने एक चमत्कार करो। के लिए बाबा के सामने 2 टेस्ट रखे गए और पास होने पर 80 लाख का इनाम न डाला। दूसरी ओर बाबा ने चुनौती स्वीकार कर ली। 90% करेक्टली ये बता पाएंगे तो इसका मतलब है कि सही में आप में दिव्य शक्ति है। कोई भी कुछ नहीं हो, कल दरबार में चले आए। दरबार में बुलाने का मतलब ही ऐसा है कि उनको चैलेंज स्वीकारना नहीं, वो चैलेंज से भाग रहे हैं। प्रदेश उनका, शहर उनका, मंच भी उनका, हम अकेले का है। नागपुर के बाद बाबा का नासिक में कार्यक्रम है, लेकिन वहां से भी 30 लाख की चुनौती आ गई है। सवाल 1 करोड़ का है, लेकिन ये खेल कौन बनेगा करोड़पति नहीं है ना साहब, कमाल की बात है ना। ये वही लोग हैं जिसकी अपनी तबीयत खराब होती है तो खुद की झाड़ फूंक से वो अपना इलाज नहीं कर सकता, नारियल पानी से वो अपना इलाज नहीं कर सकता। उसको चाहिए MBBS डॉक्टर इलाज के लिए। ऐसे लोग दूसरों को झाड़ फूंक से इलाज करता है। और यही नहीं, घर बैठे रहो वहाँ भी इलाज कर दिया जाएगा। जिसके दरबार में आने वाले भक्तों के ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है, इस बाबा को ये नहीं पता। और ये बाबा कहता है कि हम तुम्हारे भविष्य देख लेंगे, तुम्हारा क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या आइडेंटिटी प्रूफ है, वो हम पता करके दिखा देंगे। जरा इस रिपोर्ट को देखो। बागेश्वर धाम में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। महिला ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से रात 10 बजे दीक्षा ली थी। सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक महिला अनीता देवी की उम्र 40 वर्ष है। वहीं अपनी बेटी अंशिका एवं अन्य परिवार के लोगों के साथ धाम में दीक्षा लेने के लिए आई थी। अनीता देवी की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। हादसे में जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम अनीता कहार बताया जा रहा है। महिला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की रहने वाली थी। देख लिए इस रिपोर्ट को। ये महिला आई थी इलाज करवाने, महिला आई थी भिक्षा लेने, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहे। लेकिन बाबा को ये नहीं पता कि इसके साथ क्या हादसा होने वाला था। बाबा अगर इतना ज्ञानी होता तो आज इसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। ये मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन लोग कहने लगा है इस बात पे कि ये बाबा ढोंगी और पाखंडी है। जब तक ये सरकार के इशारे पे चल रहा है तब तक ये ऊंचे पद पे है। जिस दिन सच्चाई सामने आ गई, ना सरकार होगा, ना इसका धाम होगा और ना ये बंदा होगा। सब का सब कुछ बाबा के तरह जेल में चक्की पीस रहा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे कोई कमेंट कर रहा है, कोई बात फैला रहा है, कोई आम पब्लिक ऐसे बोला जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। और बात रही चुनौती का, अरे इसको चुनौती तो 5 साल का बच्चा भी दे दे। और 5 साल के बच्चे अगर चुनौती दे दे, उसके चुनौती से भी ये भाग खड़ा हो जाता है। फ़िलहाल तो अच्छे लोग दे रहा है चुनौती, तो सोचो इसका पतलून का क्या हाल हो रहा होगा। और बात रही इसका चुनौती स्वीकार करने का, ये गोदी पत्रकारों का कमाल है। और बाबा के सर के ऊपर जिसका हाथ है उसका कमाल है। वरना मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% लिख के दे रहा हूँ, मेरे से लिखवा के ले लेना। जिस दिन चुनौती का सामना किया जाएगा, उस दिन के बाद आप लोगों को पता लगेगा बाबा फरार है। और फरार का मतलब ये नहीं कि बाबा देश छोड़ के भाग गया है। बहाना 101% है कि ये प्रॉब्लम हो गया तो फलाना जगह जाना पड़ गया, तो फलाना काम हो गया, या शायद वो वहाँ तक पहुँचे
उसके बाद पता चले कि नहीं मुझे कुछ काम पड़ गया है, जाना ज़रूरी है, मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मुझे जाना ज़रूरी है, बहाना बहुत सारे हैं। वरना ऐसे ऐसे बाबाओं को जो है ना 5 साल का बच्चे का सामना नहीं कर सकता। 5 साल के बच्चे, समझ गए। वरना अगर ये सच होता ना तो इसके धाम में आए हुए श्रद्धालु के ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है, या क्या मुसीबत आने वाली थी, क्या मुसीबत आ रही है, उसको बाबा पहले ही उंगली दिखा के, नारियल दिखा के, लाल कपड़ा दिखा के उसको रोक दिया गया होता। लेकिन इसको पता ही नहीं है। ढोंग जब तक किया जा रहा तब तक चल रहा है। सोचो, पढ़े लिखे लोगों के बारे में हमारे देश का प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाय और पकोड़ा बेचेगा, वो भी एक नौकरी है। और अनपढ़ लोग, छपरी लोग, सोचो, जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसको धर्म के बारे में कोई अता पता नहीं, वो लोग बाबा बन के कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का अनपढ़ लोग बाबा बन के आज करोड़पति बना पड़ा है। और यही पढ़े लिखे लोग कौन कौन सी डिग्रियां जो उसके गोदरेज में, अनवारी में रखने की जगह नहीं है, इतनी डिग्रियां लेके आज वो भारत के अंदर नौकरी की तलाश कर रहा है, मिल नहीं रहा है। उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सबसे सस्ता काम, ना तुम्हारा 2 रुपया खर्च प्लस 2 रुपया वापस आएगा। क्यों पढ़ाई लिखाई में खर्चा करोगे, बाबा बन के कमाओगे, दबा के कमाओ। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? अगर बाबा सच है तो उन लोगों के बात छोड़ो, मैं एक बंदे को खड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बंदे को, उसके बारे में पूरा डिटेल बाबा दे के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा, मैं मान जाऊँगा। इस बाबा को 100% का चुनौती है, और ये मजाक नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? राजमा के तरह ब्लूटूथ कान में लगा के कैमरे से सब पता करके और बताया जाएगा कि फलाने जगह खंभे के पास जो फलाना कलर का फलाना शर्ट या फलाना जीन्स पहन का बंदा खड़ा है, उसको बुलाओ। तब कहा जाएगा फलाने को बुलाया जाए। यही है बाबा। इससे तो बेहतर वो लोग हैं जो कम से कम धर्म के किताब के अनुसार कुछ लाइन पढ़ के फूंक मार देता है, झाड़ फूंक कर देता है। इससे तो बेहतर वो लोग हैं कि कुछ तो धर्म के हिसाब से करता है। ढोंग तो वो लोग नहीं करता है, लेकिन फ़र्क ये है वो लोग आज भी गरीब है और जो ढोंग करता है वो करोड़ों में खेल रहा है। क्या कहना चाहोगे आप लोग? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाना। जय हिंद, जय भारत।